वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बाहर जौनपुर की चुनाव जौनपुर में हो रहा है तो चर्चा हो रही है धनंजय से। धनंजय जी, आपने वोट डाल दिया, ये बताइए मामला क्या है इसमें? तो आपको पता है आप दारू तलवार हैं। अगर जीत कृपा शंकर सिंह की होती है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो क्रेडिट उनको मिल जाएगा। वो अगर हार जाते हैं तो उसका डिस्क्रेडिट धनंजय सिंह को हो सकता है। हमें क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मदद कर, भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी सरकार बनाए। अखिलेश यादव यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए और समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी ये बात लगातार कहते रहे मंच से और अपने प्रोग्राम में कि धनंजय सिंह का बीजेपी ने टिकट कटवा दिया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये अब क्या समझते हैं, आपके साथ वाकई में नाइंसाफ़ी हुई, बीजेपी ने किया है? कि माजरा क्या है कि सपा को भी आपसे स्नेह है? करवा दिया तमाम चीज़ें बात सर एक बार पहले भी कहा था, आज भी राजनीतिक फायदे और नुकसान को देखते हुए तो जिससे उनको फायदा हो सके वो वोटर हमारा कंफ्यूज हो सके और पिछली बार वैसा लोग करते रहे जिससे हमारे अगेंस्ट पिछली बार राजा भैया लगाने की भाषा बोलेंगे, उस समय अपने वोटर को फायदा दिलाना। इस समय राजा भैया के समर्थन की बात चल रही है। तमाम चीज़ें जब होता है, चुनाव होता है, चुनाव के हिसाब से आगे इसी समझे। पिछले चुनाव में यहाँ सपा और बसपा का गठबंधन था और बीएसपी यहाँ चुनाव जीती। उससे पहले भी जब 2014 के चुनाव हुए थे तभी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा वो नहीं था, मौका नहीं था। आपको क्या लगता है कि इस बार कंफर्ट पोजीशन में है और बीएसपी भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी है, या आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी? इसके पहले समाजवादी पार्टी अंदर होता है सर, ना कि एरिया। समाजवादी 2014 में भारत गलती नहीं है। असेंबली के आधार पे आप नहीं दे सकते। प्रोटोकॉल की चीज नहीं, जनता को कोई समस्या नहीं है। लोकसभा 3 चुनाव हुए यहाँ पर, 9, 14 और 19 तीनों में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस में देखा 2.5 लाख का वोट का आसपास कुशवाहा जी को जाति समीकरण साधने का प्रयास किया तो उसमें और बढ़ जाएगा। यही होगा, बाकी मतलब आपको लगता है बीएसपी भी कंटेस्ट में है? ये आमतौर पे कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि मायावती बीजेपी की बी टीम है तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वोट कटवा क्या रोल है? कटवा का रोल क्या मैं बताऊँ, समाजवादी पार्टी का नगीना भी नहीं रहा है। अलग अलग सबके समीकरण है। आपने नगीना का जिक्र क्यों किया? किसी के लिए तो वहाँ वो स्थिति नहीं। मतलब आप जहाँ से चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं? मैं बात बता रहा हूँ, जो आप कटवा की बात करें, किसी की बात नहीं। जब आप अपने फायदे और नुकसान के आधार पर अपनी चीज़ों को बदलते हो करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुजन समाज यहाँ चाटे के काम उनको सारा को पता है नहीं बसपा को वोट। अब ये लोग ये जानना चाहते हैं, अब चुनाव खत्म हो जाएगा, कुछ दिन में नतीजे भी आ जाएंगे, उसके बाद धनंजय सिंह का राजनीतिक लोग ने बहुत गडमगड है, कुछ समझ नहीं पा रहे, अचानक से चीज़ें ऐसी घटी हुई है। समाज के लोगों के लिए शॉट ले लिए थे, सब कुछ ले लिया।
समस्याओं का समाधान है। और अब आप बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे। बीजेपी के सहयोग में ये इसकी गारंटी नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अब फिलहाल आज की डेट में लोकसभा में बीजेपी के साथ आपने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं हम लोग मतलब। इंडिपेंडेंट हैं। आपने कहा बीजेपी की बात, बीजेपी में जाना ज्वाइन करना ही करेंगे, बात भविष्य में सवाल कर लेंगे, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन का ये दावा है कि इस बार लोगों ने एक समर्थन बनाया है और एक एंटी इनकम्बेंसी है और उसके बाद सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। ऐसा है, ये नैरेटिव 2019 में गढ़ा गया था। आपको मालूम होगा सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी उस समय, गठबंधन किया, कांग्रेस भी उस गठबंधन में थी, आरएलडी भी उस गठबंधन में। उसके बाद पूरे प्रदेश में 14 सीटें लोग जीते थे, अमेठी भी आ रहे थे। उससे अच्छा समीकरण तो आज की डेट में नहीं है, बयान ही देना है। 2017 में यही दो लड़के का नारा देके लोग निकले थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी कहते हमने बहुत अच्छा काम किया था उस समय, ठीक है, उस पर हम नहीं चर्चा करना चाहते, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 50 सीट पाना मुश्किल हो गया। तो समीकरण साधने का बार बार समीकरण साधे जा रहे हैं विपक्षियों के द्वारा, जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, रादर देन उनको सड़क पे रह के लड़ने की। आखिरी सवाल ये होगा कि आपके मित्र हैं राजा भैया और प्रभात प्रताप सिंह, दूसरे भी कई लोग क्षत्रिय पंचायती हुए, एक नैरेटिव है और ये कहा जा रहा है, परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी से क्षत्रियों का एक वर्ग जो है वो नाराज है, उस वजह से पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। नहीं, नाराजगी अलग विषय है, लेकिन वोट बीजेपी का अगेंस्ट जा रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो आपको लग रहा है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ, दोनों अलग अलग। देखिए, हम किसी से नाराज हो सकते हैं, किसी भाजपा से नाराजगी नहीं, भाजपा के एक नेता ने वक्तव्य दिया था, उसकी नाराजगी, पार्टी ने उसके लिए कंडेम किया, प्रधानमंत्री जी भी उसमें बोले, पार्टी के तमाम नेताओं ने उस स्टेटमेंट से अपने आप को अलग किया और जिसने दिया तो उन्होंने माफी भी मांगी। फांसी थोड़ी दे सकती, उससे ज्यादा क्षत्रियों को लेकर यही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जिनकी बेटी लड़ रही चुनाव, तूफानी सरोजी 3 बार के सांसद रहे, मेरे साथ भी रहे, पिछले असेंबली में कहा मैं क्षत्रिय ब्राह्मणों के यहाँ वोट मांगने नहीं जाता, मुझे उनके दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं है। आज इन अपोजिशन के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अपने यहाँ देखें, अगर मैं आपकी बात को समझूं तो क्षत्रिय का एक समूह नाराज है, लेकिन वो जाकर बीजेपी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।